नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में बताएंगे आपको कौन कौन है वो खबरें जिन्होंने यूपी की सियासत को गरमा दी है। एक एक करके बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात वाराणसी के इंडिगो विमान की, जिसके वॉशरूम से ऐसा नोट मिला जिसे देखकर ही विमान में अफरा तफरी मच गई और इमरजेंसी लैंडिंग कराना पड़ा। बताएंगे आपको ऐसा क्या लिखा था नोट में और क्यों मची अफरा तफरी। जिस कोडिन सिरप मामले को लेकर इतनी सियासत हुई, उसे लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। कोडिन कफ सिरप के मामले की कार्रवाई अब शराब सिंडिकेट की तरफ बढ़ रही है। मतलब जैसे जैसे ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उससे बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। बताएंगे आपको क्या कुछ पता चला है ईडी की कार्रवाई में। एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ साध्वी प्राची ने विराट हिंदू सम्मेलन में बढ़ते धर्मांतरण के मामले को लेकर चिंता सामने रखी और हिंदू महिलाओं को बड़ी नसीहत दी। बताएंगे आपको क्या नसीहत महिलाओं तक साध्वी ने पहुंचाई है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात फिर मथुरा की, जहां मथुरा के सरकारी स्कूल में जिहादी प्रिंसिपल ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। मथुरा पुलिस के आरोप है कि मौलाना बच्चों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाता था और उन्हें इस्लामिक शिक्षा देता था। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ सरकारी स्कूल में और कैसे खुला जिहादी का ये राज। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात उस बड़ी खबर की जो वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हड़कंप मचा गई। हैदराबाद से वाराणसी आ रही इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E6719 में बम की धमकी मिलने से पूरे एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। विमान के वॉशरूम में एक पर्चा मिला जिस पर पेंसिल से लिखा था, विमान में बम है और ये कभी भी फट सकता है। इस डरावनी चेतावनी को देखते ही पायलट ने तुरंत एयर फ्लाइट कंट्रोल को सूचना दी और आपातकालीन लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। फ्लाइट शाम करीब 4:30 बजे हैदराबाद से उड़ी थी और जब ये वाराणसी के हवाई क्षेत्र में पहुंची तब क्रू मेंबर्स को टॉयलेट में ये धमकी भरा कागज मिला। पायलट ने बिना किसी देरी के एटीसी को अलर्ट किया, जिसके बाद एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। रनवे और डिपार्चर एरिया को तुरंत खाली कराया गया। मौके पर 10 से अधिक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, बम डिस्पोजल दस्ता, CISF, ATS, ATF और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम तैनात कर दी गई। विमान को शाम करीब 6 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया और इसे रनवे के पूर्वी छोर पर आइसोलेशन बे खड़ा कर दिया ताकि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। सभी 237 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और टर्मिनल बिल्डिंग में ले जाया गया। डीसीपी आकाश पटेल और एसपी प्रतीक चौहान के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियों ने विमान और यात्रियों की 3 से 4 बार सघन तलाशी ली। करीब 2 घंटे तक चले इस सर्च ऑपरेशन में कोई संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला। जांच पूरी होने के बाद एयरपोर्ट निदेशक पुनीत गुप्ता ने पुष्टि की कि विमान और परिसर की जांच पूरी हो चुकी है और अब स्थिति सामान्य है। सभी उड़ानों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। हालांकि बम नहीं मिला, लेकिन इस शरारत को हल्के में नहीं लिया जा रहा। आरोपी की तलाश के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। सभी यात्रियों से अंग्रेजी के अक्षर A से Z और गिनती में 1 से 10 लिखवाई जा रही है। इस हेडलाइन और इस हैंडराइटिंग का मिसाल उस धमकी भरे नोट्स में किया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि ये हरकत किसने की। ये घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इससे पहले अक्टूबर 2025 में मुंबई से वाराणसी आ रही
एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में भी ऐसे ही बम की धमकी मिली थी। सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके। ये खबर यात्रियों में डर पैदा करने वाली है और एयरपोर्ट सुरक्षा पर भी सवाल खड़ी करती है। अब दूसरी खबर उस कोडिंग युक्त कफ सिरप तस्करी के मामले की जिस पर इतनी सियासत हुई और अब बड़ा खुलासा भी हो रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई अब शराब सिंडिकेट की तरफ मुड़ गई है। मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के करीबी विकास नरवे के बयानों से कई राज खुल रहे हैं। विकास नरवे ने पूछताछ में बताया कि तस्करों ने कफ सिरप से कमाई गई काली कमाई को शराब व्यवसाय में भारी निवेश किया है। मुख्य आरोपी विभोर राणा, विशाल और विकास ने खासकर वाराणसी और गाजियाबाद के शराब ठेकों में पैसा लगाया था। ईडी ने बैंक खातों की जांच में करोड़ों के संदिग्ध लेन देन पाए हैं, जहां तस्करों और शराब ठेकेदारों के बीच ट्रांजैक्शन हुए हैं। शनिवार को ईडी ने 4 बड़े शराब ठेकेदारों को मुख्यालय बुलाकर घंटों पूछताछ की। ठेकेदारों ने पहले इन पैसों को व्यक्तिगत उधार बताकर बचने की कोशिश की, लेकिन दस्तावेजी सबूतों के सामने उनकी दलीलें नहीं टिकी। विकास नरवे ने खुलासा किया कि तस्करी का मुनाफा रियल एस्टेट और शराब व्यापार में लगाया जा रहा था। जांच अब शेल कंपनियां यानी कि फर्जी कंपनियों की तरफ बढ़ गई है, जिसका इस्तेमाल पैसे घुमाने के लिए किया गया। सूत्रों के मुताबिक विकास नरवे के कुछ ऐसे नामों का भी जिक्र किया गया है जो राजनीतिक और रसूखदार व्यवसायों से जुड़ी है। ईडी का संदेह है कि वाराणसी, गाजियाबाद के अलावा अन्य जिलों में भी इसी मॉडल पर निवेश हुआ है। बेनामी संपत्तियों की पहचान चल रही है और आने वाले दिनों में और शराब कारोबारियों को समन जारी हो सकता है। ये सिंडिकेट काफी बड़ा है और ईडी की कार्रवाई से इसकी कमर टूटने वाली है। ये मामला न सिर्फ ड्रग तस्करी का है बल्कि काले धन के निवेश और शराब माफिया से जुड़ा हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी खबर एक तरफ सियासत से अलग लेकिन समाज और धर्म से जुड़ी हुई है। मेरठ में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में साध्वी प्राची ने बढ़ते धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दे पर गहरी चिंता जताई। विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी साध्वी प्राची ने हिंदू महिलाओं को बड़ी नसीहत दी। बुर्के वाली नहीं बनना, दुर्गा और काली बनो। उन्होंने कहा, अगर पत्थर के संग रहना है तो पत्थर बनना होगा और धर्म रक्षा के लिए कट्टरता जरूरी है। सुनिए वीडियो। हमारी वो जो भोली भाली बच्ची है वो बहुत इमोशनल है। हिंदुओं की बच्चियां बहुत इमोशनल होती है, दिल की बहुत भोली भाली होती है। वो उसकी बातों में बहक जाती है। जब वो बहक जाती है, फंस जाती है उसके जाल में, तो मेरी बेटियों के 35 टुकड़े मिलते हैं। कहीं बोरे में बंद मिलती है, कहीं 5वीं मंजिल से फेंकी जाती है। बेटियों में निवेदन करना चाहती हूँ और यहाँ से इसको रिकॉर्ड करके लेकर के जाना। जिनके पास मोबाइल है ध्यान देना। बेटी तू काली बन, कल्याणी बन, दुर्गा बन, भवानी बन, लेकिन बुर्के वाली कभी मत बन। हिंदू समाज को ये साठ गांठ बांध लेनी चाहिए। सम्मेलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य पे हुआ, जहां 11 से 15 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रम चले थे। लाल कुर्ती स्थित पंच प्यारे धर्मशाला में मुख्य वक्ता के रूप में साध्वी प्राची ने कहा कि बच्चों को छत्रपति शिवाजी महाराज और शहीद भगत सिंह जैसे शूरवीर बनना चाहिए, ना कि कायर बनना चाहिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि ये बच्चों को कमजोर बना रही है। खासकर बेटियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अपील की कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक रीलें ना बनाएं। छोटे कपड़ों में रील बनाने से समाज को गलत संदेश जाता है। रील ऐसी बनानी चाहिए जिससे परिजन गर्व महसूस करें। उन्होंने चेतावनी दी कि देश में रोज 4000 बच्चियां
गायब हो रही हैं और लव जिहाद की शिकार हो रही हैं। बेटियों को बचाओ, काली और दुर्गा बनो, लेकिन बुर्के वाली कभी मत बनो। साध्वी प्राची का ये संदेश हिंदू समाज में जागृति पैदा करने वाला है और धर्मांतरण के खिलाफ एक मजबूत आवाज के रूप में भी उभर रहा है। और अब चार के चक्रव्यूह के आखिरी पड़ाव, मथुरा की वो घटना जो शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मथुरा जिले के नौझील क्षेत्र के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल जान मोहम्मद पर गंभीर आरोप लगे। पुलिस और शिकायतकर्ताओं के मुताबिक वो बच्चों को जबरन नमाज पढ़वाता था, उन्हें बहला फुसलाकर इस्लाम धर्म की तरफ प्रेरित करता था। सबसे बड़ी बात, दूसरे धर्मों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां करता था, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता था और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। स्कूल परिसर में धर्म प्रचार से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियां चलाता था। इसके अलावा वो नियमित रूप से राष्ट्रगान भी नहीं गवाता था और अगर बच्चे गाते थे तो उन्हें डांटता था, हड़काता था। महिलाओं के प्रति उसके आचरण पर भी सवाल उठे हैं। ये मामला भाजपा के बाजना मंडल अध्यक्ष दुर्गेश प्रधान की लिखित शिकायत से सामने आया, जिससे उन्होंने बीएसए मथुरा को सौंपा। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए बीएसए ने प्रिंसिपल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, यानी कि सस्पेंड कर दिया। शिक्षा विभाग ने 2 सदस्यीय जांच समिति गठित की जो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के अनुसार ये आगे विभागीय कार्रवाई होगी। ये घटना अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर रही है। सरकार स्कूल में ऐसी गतिविधियां शिक्षा के उद्देश्य के खिलाफ है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये मामला न सिर्फ मथुरा बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है और जहां शिक्षा में धर्म की घुसपैठ पर सख्ती की मांग हो रही है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।